हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ x into n माइनस मिनिमम पावर ऑफ x into n डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट पावर ऑफ x प्लस 1। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला मैक्सिमम पावर ऑफ x into n माइनस मिनिमम पावर ऑफ x into n divided by difference between conjugate of power f, difference between conjugate power of x, डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट पावर ऑफ x प्लस यहाँ पे होगा प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ x यानी x का जो मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे देखिए ये 3 है, तो मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू n, क्या है n यहाँ पे 10 है तो 10 माइनस मिनिमम पावर ऑफ x का मिनिमम पावर क्या है -3 है यहाँ पे, x का ये क्या है -3 है ना, क्योंकि इसको न्यूमरेटर में लीजिएगा तो -3 आ जाएगा, तो -3 इंटू n क्या है 10 है होल डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट पावर ऑफ x का देखिए पावर का डिफरेंस क्या है यहाँ पे ये है 3 x की पावर 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x की पावर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे x पावर -3। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट पावर ऑफ x का जो पावर का डिफरेंस हो क्या है 3 है, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ प्लस 1, और आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, यानी जो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 60 बाई मीन्स 21, ठीक है ना। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 21। सो 21 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट एग्जांपल है, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद से ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मल्टीनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड number of terms and number of terms in x minus 3x square plus 4x cube full power 15। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, चलिए मल्टीनोमियल थ्योरम है, ठीक है। तो क्या करेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ x यानी 3 है इंटू n क्या है 15 है माइनस मिनिमम पावर ऑफ x क्या है 1 है इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे कंजुगेट पावर ऑफ x, तो यहाँ पे देखिए x पावर 1 है, यहाँ -3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4x क्यूब है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है 4x क्यूब है क्यूब, अगर आप देखिए डिफरेंस देखिए दोनों के बीच में, ये 2 है पावर, यहाँ पे 2 है, ये 1 है और 3 है, डिफरेंस कितना है इसके बीच में 1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस 1 तो लगाना ही है, तो 15 एंड 30 मींस दोनों का डिफरेंस क्या 45 का डिफरेंस क्या 30 प्लस 1 31, सो दिस 31 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टडी है मल्टीनोमियल थ्योरम, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेन 2014 व्हिच इज रिलेटेड टू मल्टीनोमियल थ्योरम। सो ओके, नाउ स्टार्ट दिस मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगे और कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कब अप्लाई होता है, फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर वाली, पॉजिटिव इंटीजर ओनली, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट केस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, कुछ केस को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट केस यहाँ पे ले रहा हूँ x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा देखिएगा, जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म हो जाएगा एन सी आर एक्स रेस्ट टू द पावर डिफरेंस ऑफ दिस n माइनस आर इंटू वाई रेस्ट टू द पावर आर, यही तो होता है जनरल टर्म, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग एनसीआर को क्या लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस एनसीआर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एंड डिफरेंस ऑफ दिस बोथ एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस्ट टू एन माइनस आर,
इंटू वाई रेस्ट टू द पावर आर, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं n माइनस आर को r1 मान लेते हैं, लेट n माइनस आर इक्वल्स टू r1 एंड ओके r इक्वल्स टू r2, और r को क्या मानते हैं, r2 मान लेते हैं। नाउ जनरल टर्म विल बिकम, नाउ जनरल टर्म, देखिए जनरल टर्म क्या बन जाएगा, जनरल टर्म हमारा बन जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल r2 factorial, okay, and here we can write x raised to the power r1 into y raised to the power r2, okay, and one more thing where r1 plus r2 equals to क्या हो जाएगा n। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर r1 और r2 को ऐड कीजिएगा तो आपको यही मिल जाएगा, n मिल जाएगा, ठीक है ना। r1 r2 क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी चेक करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारा एक्सपेंशन जो हो अगर दूसरे किस्म का हो, टाइप 2, अगर ऐसा हो जाए x प्लस वाई रेस्ट टू द एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस्ट टू द पावर n, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म फाइंड करने का क्या तरीका है, देखिए जनरल टर्म, इस टाइप के क्वेश्चंस को है ना जनरल टर्म फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल, ठीक है, r2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, और r3 फैक्टोरियल, और तीनों को क्या करेंगे अलग अलग, x रेस्ट टू द पावर r1 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर r2 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर r3, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे वेयर वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, r1 r2 r3 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मींस टाइप थर्ड, यू कैन से टाइप थर्ड, अगर ऐसा हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी हो जाए, इसका पावर जो हो क्या हो जाए, n हो जाए, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इसका जो जनरल फाइंड, अगर जनरल टर्म फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जनरल टर्म n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, 4 वेरिएबल से r3 वेरिएबल और r4 वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे x1 रेस्ट टू द पावर r1 इंटू y रेस्ट टू द पावर r2 इंटू z रेस्ट टू द पावर r3 इंटू p रेस्ट टू द पावर r4, एंड ये भी तो लिखेंगे वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, चीजें को समझ में चीजों को समझना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड रेस्ट टू द पावर 4 एंड एक्स रेस्ट टू पावर 4 y raised to the 4 z cube, okay, in the expansion of x plus 2y minus 3z whole raised to the power क्या हो जाएगा 10, ये हमारा क्वेश्चन है 10। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब y क्यूब z4 इन एंड x4 y4 z क्यूब, ये हमें फाइंड करना है इसका कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना, गिवन एक्सपेंशन में। तो देखिए आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एक्सपेंशन गिवन है ना, मैं उसको पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 3z होल रेस्ट टू द पावर क्या है 10 है, ये गिवन एक्सपेंशन है। हम लोग इसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे पहले, जनरल टर्म n फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स, तो मैं लिखूंगा r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा r1 इंटू 2y रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा r2 इंटू माइनस 3z रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा r3, और एक कंडीशन होगा यहाँ पे कि r1 प्लस r2 प्लस r3 इसका जो वैल्यू आना चाहिए क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है, ये 10 के बराबर होना चाहिए।
अब हम लोग क्या करने वाले, बड़ी चालाकी से जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना उसको एक साइड में कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड R3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिएगा 2 जो है यहाँ पे, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 रेज़ टू द पावर R2 इंटू यहाँ पे क्या है -3 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा R3। कांस्टेंट वाला टर्म को एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ बच क्या जाएगा, बचेगा x रेज़ टू द पावर R1 इंटू वाई रेज़ टू द पावर R2 इंटू जेड रेज़ टू द पावर R3। ये बच जाएगा। और क्या है यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतना तो यहाँ तक तो आसान है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना 4 कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड रेज़ टू द पावर 4। तो इसके लिए क्या करेंगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी जो अगर कंपेयर कीजिएगा इस R1 से, यहाँ इससे तो क्या मिल जाएगा, R1 का वैल्यू मिल जाएगा 3, ठीक है। R2 का वैल्यू मिल जाएगा 3, क्योंकि Y1 के यहाँ Y के कोएफिशिएंट क्या है, पावर क्या है 3 है। और Z का जो मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, सॉरी Z नहीं मतलब R3 क्या मिल जाएगा यहाँ से 4 मिल जाएगा। यानी R1 R2 और R3 हमको मिल गया। और हमको ये भी तो चेक करना है कि भैया तीनों का सम क्या है 10 आ रहा है कि नहीं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स 10, ये भी होना चाहिए ना। अगर आप जोड़िएगा तो देखिए 3 प्लस 3 प्लस 4 10, यस 10 आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोग ले रहे हैं ये सही है, जो हम लोग एजम्पशंस जो हमारा मिला है R1 R2 R3 वैल्यू ये सही है। नाउ रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट्स, नाउ रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा -3 के पावर 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में यहाँ तक तो आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कोएफिशिएंट्स के लिए। 4 एंड अब हम लोग दूसरा बात करना जा रहे हैं 4 कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द 4 y रेज़ टू द 4 z क्यूब। इसकी हम लोग बात करेंगे। अगर इसको बात कीजिएगा ना तो x का पावर क्या था वहां पे R1 था, तो यानी R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसका पावर क्या है R1 का 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। R2 था वहां पे, तो R2 यहाँ क्या है 4 है। और Z का पावर क्या था R3 था, तो यहाँ तो R3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और एक कंडीशन था कि R1 और R2 प्लस R3 इसका वैल्यू जो आना चाहिए क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक भी तो करेंगे ना। तो ये 4 प्लस 4 और ये 3 इसको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 11 आ रहा है। अगर आप जोड़िएगा यहाँ पे तो R1 का वैल्यू 4 है, R2 का वैल्यू 4 है प्लस 3 ये आ रहा है 11 विच इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है ये एजम्पशंस गलत है। सो टर्म इज नॉट एग्जिस्ट हियर, टर्म इज नॉट एग्जिस्ट हियर, टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0। सो कोएफिशिएंट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। फाइंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आंख बंद करके जनरल टर्म फाइंड करेंगे। जनरल टर्म, जनरल टर्म फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने वेरिएबल्स है 1 2 3, तो R1
R2 फैक्टोरियल एंड R3 फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर मीन्स फर्स्ट टर्म रेस्ट टू द पावर R1 इंटू सेकेंड टर्म माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर R2 इंटू माइनस 2 रेस्ट टू द पावर R3। ठीक है, और ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा क्या आना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 का जो वैल्यू आना चाहिए क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये चीज तो पक्का है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला जो टर्म है ना एक साइड ले लेंगे, तो इसको हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे करके सुंदर बना के लिखेंगे, तो R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल और R3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये जो हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, R2 इंटू -2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, -2 रेज़ टू द पावर R3, और x का पावर क्या हो जाएगा, देखिएगा x का पावर यहाँ से आ जाएगा 2R1 प्लस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा R2, ये आ गया। और हमारा एक कंडीशन तो पता ही, R1 प्लस R2 प्लस